यहां हर आदमी नैतिकवान है और सब नंगे हैं, सब भिखमंगे हैं, इकोनॉमी के इतने बड़े स्कॉलर हैं। तुम जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं जानते हो, वो जीडीपी पे बोलेंगे तो 10 दिन बोलेंगे। इसीलिए इस देश पे जब जब बदमाशों ने शासन किया, बड़ा प्यारा शासन किया। ये इस देश की नेशनल हॉबी है। तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हुई? कहा बकवास करने से। इब्राहिम बड़ा फेमस बादशाह हुआ, मुस्लिम बादशाह इब्राहिम। तो जो भी उसके दरबार में आता था वो सर झुकाता था। तो उसके वजीर ने एक बार कहा कि सरकार आप सबके सामने सर क्यों झुकाते हैं, आप बादशाह हैं सरकार। तो उसने अपने वजीर से कहा कि जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा किसी दिन कि मैं क्यों झुकाता हूं। तो उसने एक दिन अपने वजीर को एक खोपड़ी दी, इंसानी खोपड़ी, कहा जाओ इसको बेच कर आओ। अरे वजीर ने कहा सरकार कैसी बातें कर रहे हो? कहा नहीं नहीं जाओ बेच कर आओ। वजीर पूरे साम्राज्य में घूमा, इंसानी खोपड़ी कौन खरीदे? जिसके पास गया भाई पागल कहेगा, खोपड़ी क्या करेंगे? खोपड़ी का हिंदुस्तान में एक ही वर्ग यूज करता है, उनको कपालिक बोलते हैं। वो खोपड़ी लटका कर चलते हैं। उसके पीछे भी एक आध्यात्मिक कारण है। सारा बवाल यहीं पे है, सारा बवाल का जड़ ये खोपड़ी है। इसीलिए तो पश्चिम एशिया में बीहेडिंग करते हैं कि समझाने की क्या जरूरत है यार, इसी को उड़ा दो, इसका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर ही हटा दो। हिंदुस्तान में तो समझाने की कोशिश करते हैं ना कि भैया देखिए ऐसा नहीं है, भैया ऐसा है। वो कहां समझने वाले हैं? इसीलिए इस देश पे जब जब बदमाशों ने शासन किया, बड़ा प्यारा शासन किया। इस देश पे जब जब शरीफ लोग आए, मोहम्मद बिन तुगलक सज्जन आदमी, बहुत परेशान किया उसको लोगों ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब यहां के देश के राजा थे, लोग रोते थे कि कुछ बोलते ही नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उनका नाम रख दिया, मोहन सिंह। क्या बोले तुमसे? इकोनॉमी के इतने बड़े स्कॉलर हैं, तुम जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं जानते हो। वो जीडीपी पे बोलेंगे तो 10 दिन बोलेंगे। तो तुमसे बोलने का फायदा ही क्या है? तुम समझ ही नहीं पाओगे क्या बोल रहे हैं। नेहरू को समझने के लिए उसकी पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी ना, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ट्राइबल पॉलिसी ऑफ नेहरू, कश्मीर पढ़ना पड़ेगा ना सब। यहां पढ़ने के कहां टाइम है, तो नेताओं की करने लगते हैं। इस देश की जो नेशनल हॉबी है, नेशनल, वह किसी को किसी के बारे में बता दो, क्यों फलाने मास्टर हैं, अच्छा 2 वाइफ रखे हैं, गलत बात है, नैतिकता के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां हर आदमी नैतिकवान है और सब नंगे हैं, सब भिखमंगे हैं। एक हल्का सा झटका कोरोना ने दे दिया, सब हिल गए। हाँ भैया फीवर हो रहा है भैया। हाँ तो होने दे फीवर। एक शिकारी जंगल में घूम रहा था, थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठा। तो पेड़ के नीचे बैठा तो एक खोपड़ी पड़ी हुई थी इंसान की। तो ऐसा मजाक सूझा उसको, तो उसने उस खोपड़ी से पूछा, और भाई क्या हाल है? खोपड़ी ने कहा ठीक ही है। आदमी वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि खोपड़ी बोली, इंसान की खोपड़ी। तो उसने फिर पूछा कि आपकी ये दुर्गति कैसे हुई? उसने कहा बकवास करने से। उसे लगा यार खोपड़ी तो बोल रही है यार। वो भागा, राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा कि सरकार जंगल में एक खोपड़ी देखी जो बोल रही है। राजा ने कहा यार जाओ, दिमाग मत खराब करो, हटो यहां से। कहा सरकार मेरी हिम्मत, मैं आपसे मजाक करूं? मैं अभी उससे बात करके आ रहा हूं सरकार। राजा ने कहा बेटा चल तो रहे, लेकिन अगर खोपड़ी ना बोली तो तुम्हारी भी काट के बगल में रख देंगे। अरे उसने कहा सरकार कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बात करके आया हूं, आप काट दीजिएगा। राजा ने कहा चलो, जब ये इतना कॉन्फिडेंट है चलो। गए खोपड़ी के पास। उस आदमी ने उस खोपड़ी से पूछा कि और भाई क्या हाल है? खोपड़ी चुप। उसने हिलाया डुलाया खोपड़ी को कि भैया अभी तो तुम मुझसे बात कर रहे थे, चुप।
अरे कहा भैया बोलो भैया, चुप। राजा ने कहा इसकी भी गर्दन काट के बगल में रख दो। सिपाहियों ने गर्दन काट के वहीं बगल में रख दी, चले गए। फिर जब सब चले गए तो उस खोपड़ी ने उस शिकारी की खोपड़ी से पूछा कि तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हुई? कहा बकवास करने से। इस देश की नेशनल हॉबी है। इस देश के लोगों को, हर व्यक्ति के बारे में वो चीजें पता है जो वो लोग कहते हैं आगे, अरे हम सब जानते हैं इनके बारे में, इनका घर का ये चप्पा चप्पा जानते हैं, तो क्या बिगाड़ लिए जानकर। ये इस देश की नेशनल हॉबी है।